औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाज़। नाज़रीन, कराची की तरक्की के बुलंद व बांग दावे, बड़े बड़े दावे यानी कि कराची के, लेकिन ये दावे कब हकीकी उसमें बदलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, वैसे तो सारी जमातों से उनको लगता है तो बहुत बुरा है, लेकिन ये हकीकत है कि बड़े बड़े दावे करने के बाद जब आप लोगों से जब सवाल किया जाता है काम क्या किया आप लोगों ने, सीवरेज का निज़ाम वहीं का वहीं है, ट्रैफिक मामूली आपको बताया मामूल के मुताबिक जैम होता है, तरक्की की अगर बात की जाए तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अगर बसेस आ गई हैं लेकिन रोड स्ट्रक्चर जो है वो इनकम्प्लीट है। आपके सामने किस तरह का कराची का निज़ाम है, इसी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा वसीम अख्तर, साथ उनके होंगे हमारे साथ MKM पाकिस्तान के MP सदाकत हुसैन साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कराची में, औरंगी टाउन में आज भी पानी की किल्लत है, आज भी वहाँ की आवाम टूट फूट सड़कों से परेशान है। क्या यही औरंगी टाउन या कराची की आवाम का मुकद्दर रह गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बहुत एतमाद करके इनको मुंतखब करते हैं, और जब मुंतखब कर लेते हैं उसके बाद उससे पहले जो इनके बड़े बड़े दावे होते हैं वो दावे बाद में क्यों नहीं मुकम्मल किए जाते। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जिस तरह मैंने अपने गेस्ट का तारुफ करवाया वो मौजूद होंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे ब्रेक से पहले मैं अपना इंट्रो मैंने दिया, इंट्रो में मैंने कहा कि कराची वो शहर है जो कि सबको पाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची। और आज अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची की मुकद्दर में सिर्फ बातें रह गई हैं, कराची की आवाम से बातों पे पल रही है। कराची की आवाम का मुकद्दर आप लोगों के सामने है। अगर मैं बात करूँ गैर कानूनी जो पार्किंग है वो, और इस तरह के गैर लानिया लोड शेडिंग, और इसके अलावा दीगर मामला है जो कि अभी तक सेटल्ड नहीं हो पा रहे, ये क्या वजूहत है, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान मुत्तहदा पाकिस्तान से सदाकत हुसैन साहब MPA हैं, और साथ ही मेरे साथ सीनियर मेंबर यंग एनर्जेटिक जो हैं पीपल्स पार्टी से वसीम अख्तर। मैं आप लोग भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? सदाकत साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया, इसी तरह की औरंगी टाउन का भी यही हाल है, वहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी नहीं है, ये क्या वजूहत है? वैसे तो जब वोट लेने की बात आती है तो बड़े बड़े दावे वादे करके आवाम से वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम को सिर्फ बातों पर क्यों भलाया फुसलाया जाता है? देखिए, मैं आपका शुक्रिया कि आपने औरंगी टाउन का जिक्र किया, इसलिए कि अमूमी तौर पर एक इलाका है और टाउन है, टाउन के बारे में चैनल में बहुत कम। जी बिल्कुल, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मेरा हल्का भी है और इलेक्टेड हूँ मैं वहाँ से। लोगों ने वोट दिया है, मुझे मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं आपको बता चलूँ कि देखिए 13 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और सिंध हुकूमत ने 13 सालों में 13 पैसा भी औरंगी टाउन के लिए जारी नहीं किया। 13 सालों से सिंध हुकूमत, जो हमारे यहाँ सड़कों का हाल है, सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम धर्म भरम टूट फूट का शिकार हो गया है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही समझ में आती है, मंतकी बात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को औरंगी टाउन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से, क्या औरंगी के लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या औरंगी के लोग पानी का बिल नहीं देते हैं? क्या औरंगी के लोग सिविल नाफरमानी कर रहे हैं? यही तो सवाल है। वजह क्या है? ओवर बिलिंग हो रही है, पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, लेकिन अवाम को जो है महंगाई के बोझ से दबाया ही जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? अभी ये दो सवाल हो जाते हैं, एक वफाक का पट निकल लेता है, मैं जो बात कर रहा हूँ देखिए, जो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि 18वीं तरमीम क्या चीज़ है, 16वीं तरमीम क्या चीज़ है, 25वीं तरमीम, कुछ लोगों को चाहिए पानी, लोगों को चाहिए सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम, लोगों को चाहिए सड़कें, लोगों को चाहिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। बसेस तो आ गई हैं, लेकिन सड़कें कब देखिए, जो बसें आई हैं वो वफाकी हुकूमत लेकर आई है, वो ग्रीन लाइन के लिए लेकर आई है। आम रास्ते रोड की बात करें, जो 13 सालों से सिंध हुकूमत मुसलसल लोगों से वादा करते आई है कि भाई हम फला महीने में आ रहा है, फला महीने में वजीर तब्दील हो गए, लेकिन रोड में गाड़ियां नहीं आई, लोगों को साफ पानी नहीं मिला। आपको बता चलूं कि हब डैम से सबसे नजदीकी इलाका औरंगी टाउन है। ठीक है जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं चाहूंगी वसीम साहब आप इस बात को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मधु के और औरंगी और स्पेशली कराची के हवाले से बातचीत की। तो भाई ने बात की कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मेरा ख्याल में मैं यहाँ पर मौजूद सारे लोग जानते हैं कि कराची के अंदर पिछले 30-40 सालों से किसकी हुकूमत रही है।
किसका सिक्का चलता रहा है, कौन स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा है, किसके कहने पर कराची खुलता रहा है, किसके कहने पर कराची बंद होता रहा है, किसके कहने पर कराची में 100 कत्ले होते रही, किसके कहने पर वाटर बोर्ड, दूसरे जो इदारे हैं हमारे DMC, KMC और जो दूसरे इदारे हैं वहाँ स्ट्राइक होते रहे, हड़ताल होते रहे, क्या क्या नहीं हुआ कराची के अंदर। एक दिन में 200 बसें जलती रही, ये सब ने देखा है कराची में क्या हुआ। ठीक है। मोहतरम ने फरमाया कि जी 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत है जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत करने का। लेकिन आप ये देखें, जब पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत बनी तो आप उस हुकूमत का हिस्सा थे। आपके 11 वजीर थे और 2 मुशीर थे कराची में, सिंध के अंदर। इसके अलावा फेडरल हुकूमत में भी आप शामिल थे। आपका गवर्नर था जो आप लार्जेस्ट कहते हैं, सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजारा, तो वो इरशाद उल बाज़ साहब, और मोस्ट पावरफुल गवर्नर थे। फिर आपके मेयर कराची थे और मेयर कराची के अलावा आपके सैकड़ों की तादाद में नाज़मीन थे। ठीक है। आपके हज़ारों की तादाद में काउंसलर थे। ये सारी चीज़ें ना आपके पास। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इस 30-40 साल में कोई एक UC बता दें, कोई एक ऐसा इलाका बता दें जो आपने मॉडर्न बनाया हो, जो बेहतरी की हो, जो कराची के आवाम को पानी पहुँचाने के लिए आपने सहूलत फराम की हो। कोई एक ऐसा प्रोग्राम बता दें जो आपने किया। आपने कोई ऐसा काम कराची में नहीं किया। जब बात आती है पीपल्स पार्टी की तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि 13 साल की अगर बात करते हैं तो 2008 से पहले का कराची देखें, बम धमाकों का कराची देखें, टारगेट किलिंग का कराची देखें, भत्ता कल्चर का कराची देखें और कराची में फितरा चंदा माफिया का कराची देखें। आज 2008 के बाद का कराची देखें, वही अजीजाबाद है, वही लियाकताबाद है, वही रंचोलाइन है, वही लियारी। आज देख कितना पुरअमन है, लोग सारी रात बैठे होते हैं नौजवान। किरदार नहीं है इसमें, हमारी फोर्सेस का किरदार है। उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। आपकी अर्ज है, हमारे जो कप्तान थे वो वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब थे। और फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल मातहत काम करती हैं किसी भी सूबाई या वफाकी हुकूमत। लेकिन सर मुझे बताएं, अगर इतना ही थे आप लोग के इत्तेहादी थे उस वक्त, क्यों नहीं आप लोगों ने सारी चीजें कंट्रोल कराई? फोर्सेस की मदद क्यों कर ली आप लोगों ने? फोर्सेस का काम ही है, लॉ एंड एनफोर्समेंट का काम क्या होता है कि उनका काम अमन व अमान कराना है। ये तो परवेज मुशर्रफ से सवाल किया जाए और ज़िया उल हक से सवाल किया जाए कि उन्होंने कराची को क्यों इस तरह कत्ल गारत में धकेला, किस तरह। फोर्सेस का भी किरदार है इसमें, बहुत फोर्सेस है। मैंने कब कहा कि फोर्सेस करनी है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी, यहाँ पर कराची में 100 जानें कुर्बान हो रही थी, लोग मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, अवाम शहीद हो रहे थे, इनका एक कारकुन नहीं मरता, वहां 100 लोगों की लाशें बिछ जाती थी। उस वक्त आपको याद नहीं? तो अवाम की भी कुर्बानी, हमारे पुलिस की भी कुर्बानी है, रेंजर्स की भी कुर्बानी, फोर्सेस की भी कुर्बानी है और पॉलिटिकल जो हमारे लीडरशिप है उनकी भी कुर्बानी है, उनकी भी जाने गई। यहाँ पर कई MNAs MPs उन पर भी कातिलाना हमले में। तो मैं समझता हूँ कराची इस वक्त बेहतरी की जानिब जा रहा है, कराची डेवलपमेंट की जानिब जा रहा है। वो अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को नहीं नजर आता तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अवाम को ये जरूर नजर आ रहा है कि कराची जो है वो इंशाल्लाह दोबारा से रोशनियों का शहर बनने के लिए। सर ये बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन मुझे बताएं, रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। रोटी कपड़ा मकान कहाँ है? अवाम के घरों से, लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पानी की किल्लत है, बूंद बूंद पानी के लिए अवाम परेशान है, पानी में असर नहीं है। माफियाज को पानी मिल जाता है, लेकिन अवाम आज भी पानी के लिए आवाजें बुलंद कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इनको नहीं मिल रही। असेंबली में कभी आवाज उठाई इस हवाले से? मैं आपकी इस सवाल का जवाब ऐसे दे दूं ना, इस वक्त पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करी है, लास्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक। 69 लाख जॉब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्रिएट की और पाकिस्तान के नौजवानों को दी। 69 रिकॉर्डेड है, वो मेरे पास नहीं, दस्तावेजात के अंदर मौजूद है। 69 लाख जो रोजगार या जो जॉब्स थी वो दी। आप बात करती हैं पैसिफिकली, मैं चूंकि कराची पे आ जाता हूँ, मैं कराची का एक शहरी हूँ, औरंगी टाउन का रहायशी, तो मैं चाहूँगा कि उस पर आपको बता दूँ। पानी की अगर आप बात करें तो पानी का समझ लें एक माफिया बैठा है और आज से नहीं बैठा है। वाटर बोर्ड के अंदर 80 to 90% जो लोग हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? पीपल्स पार्टी के तो नहीं है। वॉलमैन से लेके एक्सियन से लेके जो दूसरे लोग बैठे हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? वो पीपल्स पार्टी से तो रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिन अदवार के अंदर लाइनों के अंदर प्लेटें लगाई गई थी कि भाई वहां पीपल्स पार्टी वाला रहता है वहां पानी नहीं जाएगा, वहां जमात वाले रहते हैं वहां पानी नहीं जाएगा, वहां फलां वाले रहते हैं वहां पानी नहीं जाएगा। जो MQM के अपने इलाके MQM ने वहां भी पानी नहीं पहुंचाया, सिर्फ पानी की लाइनों में प्लेटें लगाई और इनलीगल जो कनेक्शंस हैं वो दिए गए। वो सारे देखिए रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। आज सिंध गवर्नमेंट उसको बेहतरी करने के लिए जा रही है। सिंध गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा लास्ट नासिर हुसैन शाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो पंपिंग स्टेशन हैं उसके विजिट किया और हम कोशिश ये कर रहे हैं इस वक्त, हमारी कोशिश ये है कि कराची, औरंगी और जितने इलाके में जहां पानी के इश्यूज थे
वो उस पानी के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। और इसी सिलसिले में हमारी जो ADP है उसके अंदर पानी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और पानी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए चेयरमैन की हिदायत है। अगरचे कोई मिनिस्टर कोई भी बंदा काम नहीं करेगा तो वो अपनी वजारत से चलेंगे। इंस्ट्रक्शन है चेयरमैन। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है। अगर ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये बातें दावे वादे पहले भी किए गए थे सब चीज़ें, लेकिन आज भी आवाम को मतलब बकौल सदाकत साहब के और जो हम सब देख रहे हैं कि 13 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आवाम का ये हाल है। सदाकत साहब, आप आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी वसीम अख्तर साहब की, तो आप क्या समझते हैं जो वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं ये सारी बातों में कितनी हकीकत है? देखिए, मैं सबसे पहली बात कि 2008 में हम इनकी हुकूमत का हिस्सा बने थे बकौल इनके भाई के ही, और 40 साल से हम कत्ल गारगिरी कर रहे थे। तो आपने कातिल लोगों को अपने साथ हुकूमत में शामिल कैसे कर लिया? आप लोगों को बताएं इस बात के बारे में। आप सच्चे थे अगर, या हम सच्चे थे? आपके जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो 90 पे आते रहे, घुटने टेकते रहे यहाँ पे हमारी हुकूमत में शामिल हो जाओ। ये दुनिया ने देखा है। अब मीडिया, पूरी मीडिया देख रही है कि कराची तबाह बर्बाद है, लेकिन इनको नजर आ रहा है कि कराची पल रहा है, पुल रहा है, लोगों को साफ पानी मिल रहा है, मैसर पानी आ रही है। भाई 13 सालों में 13 बूंद पानी नहीं बढ़ाया इन्होंने। 13 सालों में 13 बूंद पानी नहीं बढ़ाया। मैं चैलेंज से कहता हूँ इस बात के बारे में। K4 का मंसूबा जो 2007 में शुरू किया गया था, आज तक वो पेंडिंग में रहा। अब जाके वफाक ने उसको टेक ओवर किया है। लेकिन सर अभी भी तो पानी नहीं है ना। अब जाकर मेरी बात सुने ना। हाँ। अब जाकर वफाक ने उसको टेक ओवर किया है कि वफाक कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप कह रहे हैं पानी के लिए बड़ा नहरें बनाना शुरू कर दिया। कौन सी नहरें बनाई आपने? यहाँ पे अंदरूनी सिंध का बुरा हाल है। जो इनके अपने चौधरी बटेरे हैं उनको तो पानी देते हैं खेतों के लिए, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको पानी तक मुयसर नहीं है। यहाँ पे बैठ के बातें करना बहुत अच्छी बात है। 1 साल हो गए बलदियाती इलेक्शन को खत्म हुए हुए। बलदियाती आपने इलेक्शन नहीं करवाया सिंध में सुबह में, क्यों भाई? आपको डर लगता है कैसे? आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? आपने सन 1971-72 के अंदर कोटा सिस्टम नाफिज करके कराची के लोगों को, कराची के बच्चों को सरकारी इदारों में आने से रोका। आप कराची के अगर अपने कानून के पासदार बनते हैं, आप कानून के पासदार नहीं, आप कराची के लोगों को जबर, जुल्म और ज्यादती के साथ उनको रोक रहे हैं। सरकारी नौकरी से हो, पानी का मसला हो, सैवेज का मसला हो, टूटी हुई सड़कें, 1.5 किलोमीटर का रोड ऑरेंज बेस लाइन जो औरंगी टाउन से शुरू होकर बोर्ड ऑफिस में खत्म होता है। आज 7, 8 साल, 9 साल का अर्सा हो गया है, उसको मुकम्मल करने की अहलियत नहीं है इनके अंदर। ये उसको तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें कर रहे हैं कि हम कातिल थे हम। अरे भैया, आप ही में हमें बार बार हमारे ऑफिस में आके घुटने टेकते रहे हैं आप कि हमारी हुकूमत में शामिल हो जाओ, हमारी हुकूमत बचाओ, हम हुकूमत को, आप यहाँ हुकूमत करना चाहते हैं। आप बातें कर रहे हैं, आप 40 साल से गिनवा रहे हैं, आपके लोग कुछ और कहते हैं। आपकी, अगर हम 40 साल थे 2008 में हमारे ऑफिस में कौन आया था वोट की भीख मांगने के लिए? अभी रिसेंटली बता रहा हूं मैं, सेनेट इलेक्शन के अंदर आपकी पूरी पार्टी हमारे बहादुराबाद में मौजूद थी। क्यों मौजूद थी भाई? हम कातिल लोग थे ना। आप झूठ बोलते हैं बैठ के यहाँ पे लोगों को, मीडिया में लोगों को वर्गलाते हैं ऐसी बातें। जो बात पूछा जाए, आपसे पूछा कि सैवेज का मसला क्या है, आपसे पूछा कि रोड का मसला क्या है, आपसे पूछा कि पानी का मसला क्या है, आप बता रहे कि कातिल लोग हैं, ये लोग ने वो किया। अबे भाई 2008 में क्यों आए थे? अभी 2022 में 21 में क्यों आए आप सेनेट का वोट मांगने के लिए? हम कातिल लोग थे ना। ठीक है वसीम साहब। अच्छा, मेरे भाई की जनरल नॉलेज थोड़ी सी कमज़ोर है कि इन्होंने कहा कि K4 का मंसूबा जो है वफाक ने टेक ओवर के, शायद इनको पता नहीं है, असम्बली के मेंबर हैं, कि K4 का मंसूबा जो है प्रोविंशियल और फेडरल दोनों का है। नहीं, प्रोविंशियल ने अपना अब नहीं है। आपकी इतला के लिए बता, अब नहीं, आप सुन तो लेना, फिर आपको पता नहीं था ना, आपने कहा ना फेडरल ने टेक ओवर किया। मैं आपको बता दूं, प्रोविंशियल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और सारे जो पैसे रखे थे वो अदा किया, और प्रोविंशियल ने वो सारा काम किया, फेडरल ने उसमें कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला ने इसमें नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी उसको भी ख़त लिखा, और बाद में PM साहब जब इमरान खान साहब आए तो उनको भी ख़त लिखा। एक चीज़ तो ये। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि जी वो पानी का इशू है और हम कातिल हैं, तो आपकी इतला के लिए बता दूँ, आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे। 88 से लेके 90 में बीबी साहिबा के साथ रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, फिर बीबी की, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे, फिर आप सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे, क्योंकि बगैर हुकूमत तो MQM कुछ भी नहीं है ना, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, कराची को इतना डेवलप किया और इतना बहुत अच्छा ये काम कर रहे थे, तो ये अपने मरकज़ 90 से क्यों हार गए? ये क्यों हार गए? अजीज़ाबाद से, लियाकताबाद से और दूसरे तालीम याफ्ता इलाकों से क्यों हार गए? ये एक समझने की है ना कि क्यों उन लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कराची में जिनके 17 MNAs हुआ करते थे, जिनके सारे लोग थे ना, सबको पता है सारे लोग थे,
तो वो कहाँ चले गए वो सारे लोग? क्यों कराची वालों ने इनको वोट नहीं दिया? अगर ये कराची के अगर हम बात करें अजीजाबाद की, तो पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी भी लियारी से हारी। देखिए पीपल्स पार्टी वहाँ की भी आवाम ने फिर पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। देखिए पीपल्स पार्टी तो कराची से अगर जीतती है तो चंद एक जगह पे चंद सीटें जीती है ना, 2 3 4 जीती है। एमक्यूएम तो कराची के कहते हैं ना, हम कराची हमसे, हम कराची से, एमक्यूएम तो ये कहते रही। अच्छा फिर एक मेरे भाई ने बात की कि हम सीवरेज की बात करें, बिल्कुल अगर एज एन एमपीए आप अपने इलाके को पानी नहीं दे सकते, सिवरेज के इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते, उनके मसाइल हल नहीं करते, तो आपका एमपीए की सीट पर बैठने का कोई राइट नहीं बनता। कि आप उनके वोट लेकर उनसे आपने क्या वादा किया? इलेक्शन में क्या हम वादा करते हैं कि भाई मैं आपको पानी लाके दूंगा, आपके इश्यूज रिजॉल्व करूंगा, आपकी गलियां पक्की करूंगा, आपकी। अगर एज एन एमपीए आज 3 साल के बाद मैं ये कहूं कि मैं आपके ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो मुझे अपनी सीट पर बैठने का हक नहीं है, फिर मुझे इस्तीफा देकर जाके उनकी सफ में खड़ो के एहतजाज करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं एमपीए की सीट के भी मजे लूं और मैं जो उनको ये भी कहूं देखिए सिंध गवर्नमेंट नहीं करी, देखिए फला नहीं करी। एमक्यूएम आज भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है और एमक्यूएम औरंगी से जीते हुए एक एमएनए जो कि इस वक्त आईटी मिनिस्टर हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप मुझे बताएं 3 सालों में कितने जॉब क्रिएट किए उन्होंने अपने औरंगी टाउन के लोगों के लिए, कितना उन्होंने काम कर दिया औरंगी टाउन के लोगों के लिए। मैं तो आपको गारंटी से गिना सकता हूं कि पीपुल्स पार्टी के अगर कराची में एक एमपी अगर सईद गनी है तो जाके देखें उनके इलाके में, अगर कहीं लियाकत आसकानी है तो जाके देखें, कहीं यूसुफ बलोच देखें उन इलाकों में जाके कैसे डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, अब स्कूल अब नहीं है, आप सरदार अली शाह साहब थे। आप उनके दौरे जो निजामत है उसमें आपने देखा था किस तरह के स्कूल के हालात थे? क्या हालात थे? आप मुझे बताएं क्या हालात है? भैंस से तो बंदी भी होती थी। मुझे एक बात है, मुझे एक बात है, आप अगर देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे भाई को जो ना यानी कि नॉलेज ही किसी बात का नहीं है। ये ऐसी अंधी बात करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। इनको बोले पहले पढ़े, कानून पढ़े और आइन पढ़े कि एमएनए और एमपी का काम क्या है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जेर साया है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध हुकूमत के मातहत है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ये अभी बता रहे कि एमएनए एमपी ने क्यों नहीं किया। मेरे भैया वो एक बोर्ड है और जिसका चेयरमैन आपके वजीर बल्दियात साहब खुद हैं। उन्होंने कौन सा काम किया आपके वाटर बोर्ड ने? कितना काम कर रही है वाटर बोर्ड ने? वाटर बोर्ड के पैसे जो पैसे वो लेते हैं, 1 करोड़ रुपए के काम के अंदर सिर्फ 25 लाख रुपए काम करती है वाटर बोर्ड, बाकी 75% पैसा खाते हैं। ये तो अभी वाटर बोर्ड अभी तो कायम नहीं हुआ ना, वाटर बोर्ड तो पहले से था। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा तारीख में जाता हूँ, मैं तारीख में जाता हूँ, मैं तारीख में जाऊंगी, हम हिस्ट्री में जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद नाज़रीन हम हाजिर होंगे, इस तारीख को हम जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। खुशामदीद। ब्रेक से पहले भी बड़ा गर्मा गर्म माहौल क्रिएट हुआ था। हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि हम जो आपने अभी बात की कि वाटर बोर्ड और फला डिपार्टमेंट और फला, तो आपने बोला मैं इसकी गहराई में जाएंगे, मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल करूंगी, आपने एज अ एमपीए कितनी दफा असेंबली पे आवाज उठाई? देखिए मेरी तकरीबन 12 या 15 स्पीचेस है असेंबली के अंदर, आप उठा के देख सकती हैं। मैंने सिर्फ अपने हल्के के लोगों को हाईलाइट किया, हल्के के मसाइल को हाईलाइट किया है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं करता हूँ। इसके अलावा तमाम लोगों के तमाम डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ मैं, लेकिन लामहला मैं एमक्यूएम से मेरा ताल्लुक है, तो जो डिपार्टमेंट है वो पीपल्स पार्टी के मातहत है, सिंध हुकूमत के मातहत है। अब मातहत नहीं, 13 सालों से मातहत है। पहले आप लोगों के भी तो वर्कर्स थे, आप लोगों के भी अंडर था, जब आप लोग भी आगे बात करूंगा तो मैं आपको बताऊं, जवाब दूंगा इस बात का। देखिए 2005 में बलदियाती इलेक्शन होते हैं और एमक्यूएम का मेयर इलेक्शन जीतता है, और 2005 से लेकर 2010 तक के हालात और वाक़यात कराची की देख लें। पूरी दुनिया कहती है कि कराची का जो मेयर था वो सबसे बेस्ट मेयर था पूरी दुनिया के अंदर, दूसरे नंबर पे सबसे बेस्ट था। तो क्यों था वो? एमक्यूएम ने काम किया था। अरे देखिए कोई भी घर बनाते हैं ना, 13-14 साल बड़ा गैप होता है, एक गैप होता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगा तो खत्म बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। वो 13 साल पहले जो काम हुआ उसके बाद औरंगी टाउन के अंदर क्या पूरे कराची में कहीं काम नहीं हुआ। अगर मुस्तफा कमाल साहब की बात करते तो वो तो ये कहते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब, मतलब मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ, वो मुत्तहदा का कोई कमाल नहीं है, मेरा अपना कमाल था जो भी था। देखिए बताइए, वो कहते हैं हज़रत अली का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। वो शर आदमी है, उसकी औकात इतनी नहीं कि वो एक काउंसिलर का इलेक्शन जीत पाए। वो एनए और पूरे सिंध में और पूरे सूबे में पूरे मुल्क में हुकूमत करने आ गया था। वो उसको किसी ने ख्वाब दिखाया था, बेचारे दिखाने वाली भी आप लोग के कायद आपके लोगों की बानी थे। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं उठा के उनको जो है मेयर कराची बना दिया। देखिए मैं भी एक अदना सा कारकुन अपनी पार्टी नहीं थी, तो फिर कराची के लिए उन्होंने काम कैसे कर लिया? मैं भी एक अदना सा कारकुन हूं एमक्यूएम का, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, एज एमपीए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं हमारी पार्टी के अंदर यही चीज़ तो है
कि हमारी पार्टी में टिकट लेने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, हमारी पार्टी के अंदर टिकट बेचे ही नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ पैसा, अमीरी और गरीबी देखकर लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ मेरिट पे टिकट दिया जाता है। और मेरिट पे उस मुस्तफ़ा कमाल साहब उस ज़माने में मेरिट पे उतर रहे होंगे। मैंने कहा ना, बहुत अली का कॉल है, ये बहुत बड़ी बात है ये कि जिसके पर एहसान करो उसके शर से बचो। मुस्तफ़ा कमाल को कोई भी नहीं जानता, आप जानती होंगी 2005 से पहले नहीं जानते थे कोई लोग, आज पूरा शहर जाता, पूरा मुल्क जाता, तो उसके पीछे एमक्यूएम का हाथ है। 2005 में बलदती होने वाले बलदती इलेक्शन के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान पूरे शहर से विन किया उन्होंने, और पूरे कराची में एक तरक्याती काम का जाल बिछा। जितने पुल्स बने हुए हैं, जितने सड़कें बनी हुई हैं, उस जमाने की ही हैं। ये जो K4 का मनसूबा है, उसी जमाने में एमक्यूएम ने पेश किया था, उसी जमाने में एमक्यूएम ने अप्रूव करवाया था, PC1 बना के सूबाई हुकूमत को दिया था। जमात इस्लामी कहती है हमने किया था, आप लोग कहते हैं हमने किया था, किया किसने? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको जवाब देता हूँ बड़ा तफसील से, भाई मेरे जवाब दे रहे हैं, मैं जरा अगर आपकी मैं दे देता हूँ। बात ये है, मैं तो जब कोई बात करे तो उसमें नहीं आप बिल्कुल, मैं आप बात करें सर, मैंने आपकी बात पे नहीं आपको टोका, आपका हक है, आप जो भी बात कर सर। देखिए मुस्तफ़ा कमाल से पहले नेमतुल्ला खान एडवोकेट साहब, ठीक है, उन्होंने कराची की तरक्की की एक बुनियाद रखी नए सिरे से, जो कराची बीच में उजड़ गया था 90s के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बुनियाद रखी तरक्की की राह के तरफ जानिब लेके जाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम उन्होंने दिए कराची के अंदर, और आज भी उनका एक नाम है, बड़े इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, इसमें अनडाउटली उन्होंने काम किया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि मैंने जो 36 महीने हैं वो जरदारी साहब की ज़ेरे क़यादत काम किया, अगर क्रेडिट देना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को दे। ये उनके अल्फाज थे, मैं नहीं कहता। और वो उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड के, मेरे भाई के रिकॉर्डेड जो कह रहे थे, वर्ल्ड के तीसरे नंबर के जो मेयर है, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कराची में डेवलपमेंट किया तो हैदराबाद में भी एमक्यूएम का वो था, मेयर था, उसने क्यों नहीं काम किया, उसने क्यों नहीं? ये उनके सवाल है, मैं नहीं कह रहा। बट एज एन सिटीज़न ऑफ कराची मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आए, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करे। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमारी जिम्मेदारी क्या है? लोग हमें इलेक्ट क्यों करते हैं, हमें वोट क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि हम उनके काम करें, उनके मसाइल को सुने, उनके दरवाजे पे जाएं, उनको कोई इशू ना हो। हम लाजिम व मजलूम होते हैं वोटर्स के साथ, कि वोटर का अगर कोई भी इशू है उसके दुख दर्द के साथी हैं, हम उसके हर दुख का साथी हैं। लेकिन बदकिस्मती रही है हमारे यहाँ पर, जो भाई मेरे कह रहे हैं कि इन्होंने मौला अली का कॉल सुनाया कि जिस पे एहसान कर उसका शर से, इस कराची शहर ने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बड़ा एहसान किया, बहुत एहसान किया, पैसे भी दिए, जान भी दी, कुर्बानी भी दी। आखिर में क्या हुआ? आप उनकी तकरीरें सुना, मैंने लास्ट सुना तो मैं बड़ा हैरान हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा लाइव चलाया तो मैं बड़ा हैरान हो गया। और ये बात इनके ऊपर भी आती है कि जो पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की थी आज ये टेक ओवर करके बैठे हुए। ऐसा है कि नहीं? वो पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की थी, अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई थी। अल्ताफ़ हुसैन ने, अजीम अहमद तारिक, अल्ताफ़ हुसैन ने बाकी सारे लोगों के साथ जो किया, जो आपने देखा आमिर इमरान फारूक, वो तो देखे ना, वो उनके साथ था। लेकिन आज उस अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी को पहले फारूक सत्तार एंड देन आज मेरे ख्याल में इनके सीनियर कन्वीनर है आमिर खान साहब, वो लुक आफ्टर करें इनकी पार्टी को। तो ये मुहावरा इन्हीं, ये सॉरी नबी मौला अली का जो कॉल है वो इनके ऊपर सूट करता है। तो ये इनका अपना मसला, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट मैं कराची के हवाले से एक बात करूँगा। हमारा मकसद कराची की तामीर और तरक्की है, कराची को दोबारा रोशनी के शहर के आगे लेकर जाना है। इसमें जो हमारे साथ खड़ा होगा, नून लीग होगा, हम नून लीग के दफ्तर पे जाएंगे, अगर काफ लीग होगी हम उनके दफ्तर पे जाएंगे, अगर एमक्यूएम होगी हम उनके दफ्तर पे जाएंगे। काफी लोग बचेंगे। नहीं आप तो नफीस हो गए। खान साहब ने आपको नफीस करार दिया ना, खान साहब ने तो कह दिया आप अपनी ज़बान में पूरा नहीं उतर रहे भाई, क्या हो गया? हम तो कह रहे हैं कि कराची के लिए आप बोलिए ये बात कि आपको हुकूमत बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसके बच्चे। सर पहली बात तो आपकी जरूरत नहीं, आपने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें आपकी जरूरत नहीं। खान साहब को जरूरत, पीटीआई को जरूरत थी। आप पीटीआई के हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है आप, और आप बगैर हुकूमत के आपको वेंटिलेटर नहीं मिलती, इसलिए आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं, किसी भी हुकूमत का। 4-5 हुकूमत रही है। कराची वाले इस वक्त कराची की डिमांड करते हैं कि उनके जो बेसिक इश्यूज हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो उनका राइट है। उनको पानी मिलना चाहिए, उनको सेहत की सहूलत मिलनी चाहिए, उनको अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, उनको पार्क मिलने चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज मिलने चाहिए, नौजवानों को खेल का ग्राउंड मिलना चाहिए। तो मैं तो हेल्थ की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बताऊं, आप एनआईसीवीडी की बात नहीं कर रहे, एनआईसीवीडी के अलावा भी बात करता हूं। एनआईसीवीडी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके पास, हार्ट्स के यहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद हैं जो कि नाइफ से हार्ट की सर्जरी होती है, और पाकिस्तान में, दुनिया में तो चंद ममालिक में होती है और पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कैंसर की है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हेल्थ के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। कल ही मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ, आप कल दोबारा जाइए हॉस्पिटल। मेरा कल ही हॉस्पिटल जाना हुआ, और हार्ट से रिलेटेड ही हमारी फैमिली में थोड़ा सा मसला हो गया था, हम गए थे। तो वहां पर जब मैंने देखा,
वहाँ पे उनके पास डॉक्टर्स ही नहीं थे। ऐसा नहीं है, ऐसा जूनियर डॉक्टर्स और बोले हमारे पास नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, टेम्परेरी मेडिसिन दे दी। सर मेरी अपनी आंखों देखा है, आप गलत कह रही हैं। मैं आपको अगर अभी सारी रिपोर्ट्स आके मंगवा कर दे दूं, उन्होंने सिर्फ टेस्ट लिख के दे दिए। नहीं सर, सच को बिल्कुल मानते हैं। अगर मामलात हैं, आप इतनी सारी चीजों को गिना रहे कि कराची वालों को चाहिए तो देगा कौन? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट किसकी है? 18वीं तरमीम के बाद भाई ने जितनी चीजें गिनवाई हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सेवरेज, रोड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। आप भी वही डिमांड कर रहे बैठ के यहाँ पे, आप भी वही मांग रहे, तो हम किससे बोले, लोग किससे बोले? लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? आप वो इससे रो रहे हैं जो सिंध को आम आदमी रो रहा है। आपका रोना तो बनता ही नहीं है इसमें, आप तो डिलीवर करने वाले लोग हैं। आप बैठ के बोले लोगों को मिलना चाहिए, अरे भाई मिलना चाहिए, दिया क्या है आपने? इस शहर को दिया क्या है? सर सिविल हॉस्पिटल का हाल आपने देखा, जिना का हाल आपने देखा, बासी का हाल आपने देखा, इतना बुरा हाल है कि वहां पे खड़े होते हुए इस इंसान को शर्म आ जाए। जो पेशेंट्स एडमिट है वो पता नहीं कैसे जिंदगियां गुजारे, मुझे बड़ी हैरत होती है। मजबूरी के तहत वहां पे हेल्थ के अंदर पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया है ना, वो पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ है। अगर आपने हेल्थ सेक्टर को देखना है, और दूसरी सदाकत भाई ने बात की थी इलेक्शंस के हवाले से कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, खुद माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। सिंध गवर्नमेंट ने केस, कराची का एक मुकदमा है जिसमें कराची की आबादी को, सेंसस को जो है वो कम दिखा, सेंसस के अंदर कराची की आबादी को कम दिखाया गया। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये मुकदमा लड़ा है वफाक से कि भाई आप सेंसस को बेहतर करें। सिंध वाकई ऐसा सूबा है जिसने तमाम मेयर्स को, काउंसलर्स को अपने मुद्दत पूरी कर दी। मेरी बात मुकम्मल होने दें। तो उन्होंने सिंध में जो हमारे बल्दियाती सेटअप था उसको मुद्दत जो है मुकम्मल करने दी। पंजाब में जो इनकी कोalition गवर्नमेंट है उन्होंने मुकम्मल करने नहीं दी। सिंध आज भी कहता है सेंसस को आप बेहतर करें, कराची में करें, हम तैयार हैं। पाकिस्तान में किसी भी सूबे के अंदर अब तक बल्दियाती इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं आया। ये कोalition गवर्नमेंट के अंदर है, इनको कहना चाहिए पंजाब में भी लाए, बलूचिस्तान में लाए, KP में लाए, तीनों जगह इनकी हुकूमत है, वो कह सकते हैं। दूसरी भाई ने बात की कि मैं डिमांड तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि कराची के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़, अगर कहीं भी कोई डॉक्टर कोई नेग्लिजेंस करता है, कोई वाटर बोर्ड का अफसर करता है, या कोई भी DMC का KMC का ऑफिसर करता है, उसके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड काम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, अगर वो सहूलत नहीं प्रोवाइड कर रहा है। बट एज एन MPA दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी खड़े होकर मॉनिटर करें। आप कहते हैं मैं तो लेजिस्लेशन करूंगा, मैं तो लेजिस्लेशन करने वाला हूं, तो फिर उस इलाके में रहने वाले, उस इलाके वाले किसको वोट दे के अपना रहनुमा बनाए जो उनके मसाइल को लुक आफ्टर करे। आपका काम है, अगर आपका काम नहीं होता है आप वजीर आला के पास जाएं, आप हमें बोले हम आपके साथ खड़े होते हैं। हमारे अंदर तो इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर हमारे इलाके में काम नहीं होता हम अपने वजीरों से खड़े होकर कहते हैं कि ये काम होना चाहिए और हम इसके लिए लड़ते हैं, जो कि हमारा राइट है। लेकिन एज एन MPA सिंध असेंबली में सिर्फ आवाज नहीं उठाना, आपने उसमें अपने लोगों के लिए जाके लड़ना भी है, अपने इलाके का काम भी कराना है। सिर्फ आवाज उठाने से लोगों के घरों में पानी नहीं आ जाएगा, लोगों की मुसीबतें बंद नहीं हो जाएंगी, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन वसीम साहब आप मुझे बताइएगा, आपने वजीर आला से इनका कहा कि वो वहां पर चले जाए, उनके पास मिलने के, आपके MLAs MPs से मिलते नहीं है, वजीर आला से मैं बोल रहा हूँ 13 सालों से वसीम भाई अपने वजीरों से लड़ रहे हैं, लेकिन वजीर फिर भी काम नहीं कर रहे हैं इनके। मुझे मालूम है ये भी उर्दू बोलते हैं, 5 साल वजह ये है कि ये भी उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोलने वाले का काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। सर आप कितना के लिए बता, आपको बता दूं मैं, क्या मतलब यही बात नहीं, ऐसा नहीं मेरे मोहतरम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 13 सालों से दोस्त कह रहे हैं नहीं है, देखिए 13 सालों से कह रहे हैं ना, तो आपकी सिंध हुकूमत ने आपका काम नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं, तो मतलब क्या समझते हैं? मैं अगर आपसे ये करूं 13 साल की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सर आप 13 साल में 6 साल पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आपके 11 मिनिस्टर थे, आपके गवर्नर पढ़ लें, आपका गवर्नर कब है? आप सर आपके गवर्नर 2013-14 में, आप गवर्नर का सिंध हुकूमत नहीं आपकी गवर्नमेंट रही है सर, आप गवर्नर का आप 2013 तक गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। अब हकीम मोहम्मद सईद भी जो ना वो गवर्नर रहे हैं, उसका किस पार्टी ताल्लुक था? नहीं आपके, अगर नहीं पार्टी की बात नहीं, आपके इरशादुल बाद आपके नहीं थे, इरशादुल बाद साहब आपके नहीं थे, आप एक्सेप्ट नहीं करते, वो 12-13 साल गवर्नर एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल गवर्नर का सिंध हुकूमत से, देखिए आपके पावरफुल गवर्नर थे, सारे वही करते थे। आप भाई प्लीज मेहरबानी होगी, 13 सालों से सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप इस बात को मानते हैं? सर आप 5 साल कोalition गवर्नमेंट में थे, 12 मिनिस्टर थे, आप मानते हैं? 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल मानता हूं मैं, आप बिल्कुल मानता हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं जो होगा वो मानूंगा। अच्छी बात है, बोले आप माने इस बात को, मैं एक्सेप्ट करता हूं। 18वीं तरमीम के बाद लोगों को पानी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, लोगों को सेहत के मौके फराहम करना
सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लोगों को सीवरेज के मसाइल से निकालना, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बदबूदार पानी से निकालना, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आप ये सारी चीजों को मानते हैं ना 28 तरमीम के बाद? मुझे ये कानून है ना, ये आइन है ना और लोकल गवर्नमेंट थी, आपके ठीक है मेयर साहब वसीम साहब, मौजूद थे, आपके ठीक है एक वसीम मिनट साहब, मेरी बात हाँ। सुने ना, आपके मेयर मौजूद थे, आपके काउंसलर मौजूद थे, नाले की सफाई उनकी जिम्मेदारी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा आप भी नहीं। केएमसी डीएमसी को बरी जमा कैसे कह सकते ऐसा हैं? भी आप नहीं अपने है। मेयर को मैं कैसे भी कह यही सकते सवाल हैं? करने वाली थी। आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन को 5 लाख रुपए माहाना दिया जाता था, किस लिए दिया जाता था? आप ये तो मेरे भाई, आप अगर अपनी मेरी बात बात कहना सुन चाह लें, रहे हैं तो दूसरे की बात भी सुने मीडिया सर। टॉक पे बैठ के बात करें ना, आप अथॉरिटी हैं, आप हुकूमत हैं, आपने 5 लाख रुपए जिसको दिया है ना, उससे आपने पूछा कभी? सर अगर ये सवाल अभी करे तो आप कहेंगे फिर आगे हमारे एक खिलाफ- वसीम साहब, किसी काउंसलर के सदाकत खिलाफ- साहब 5 लाख रुपए का क्या मामला है? आपने अभी जो कहा 5 लाख रुपए 5 किसी का लाख दे। रुपया सिंध गवर्नमेंट जो है ना हर यूसी को उसके यूसी के मामला चलाने के लिए और छोटे मोटे काम करवाने के लिए देती थी। ठीक है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को देती है, हर महीने देती है, वो बाकायदे अभी भी मिल रहा है। 1 साल से जो मिल रहा है सेक्रेटरीज को, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाअहल तरीन लोगों को जो सिंध से लाके जाहिल लोगों को बैठाया है, नहीं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये सदाकत साहब, ये उनको किसी जो को नहीं कहना 5 चाहिए। लाख में मिल रहा है 1 सालों से, 1 साल का हिसाब मुझे दे दे, 4 साल का हिसाब मैं देने तैयार हो गया। आप 1 साल का हिसाब आप मुझे दे दे, 5 साल का हिसाब मैं चले दूंगा आपको। मैं आपकी आप बात बातें को कर रहे हैं कंक्लूड हमें। करता हूं। 4 साल जो बैठे थे ना, वो भाई के कहने के मुताबिक नुमाइंदे थे, अवामी नुमाइंदे थे। सही है। 4 साल उनको पैसे मिले और अभी जो 1 साल से मिले वो सरकारी मुलाजिमीन हैं। आप उस सरकारी मुलाजिमीन ने अगर 1 रुपए भी खाया, आप उसकी खाल उतारे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। नहीं, लेकिन उन आप- 4 साल जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैंने बोला आपने बोला मैंने आपकी 1 बात साल का सुनी। हिसाब दे दे। सर मैं आपको कह रहा हूं, मैं 4 साल का हिसाब देने को मैं बैठ जाता हूं आपके साथ। सर आप मेरी बात बोल रहे हैं ना वसीम मेरी साहब, तो आप बोले बात अगर है तो आप लेकर हम आपके साथ हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर किसी ने आवाम के साथ ज्यादती की, मैं आपके साथ खड़ा। लेकिन सर 4 साल आपके लोग थे, ये माने, और एक बार आप बात करते हैं, मैं आपकी बात पे नहीं चाहता हूं कि मैं आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ये आप हमेशा कराची में कहते हैं अंदरून सिंध से ले आए, फलां से ले आए। सर मैं आपको कहता हूं, कराची में तालीम याफ्ता पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने, प्रोफेसर ने, दानिश्वरों ने MQM का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आप ये सोचें। हमारा अगर कराची के अंदर, सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर, टंडोवाला यार के अंदर, मीरपुर खास के अंदर अगर कोई भी है, वो सिंध का शहरी है, उसको कहीं भी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, उसका हक है। ऐसा कानून नहीं है, इस पे ऐसा नहीं है, कानून नहीं है, ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर देखिए यूसी की 1 से लेके 5 ग्रेड की नौकरी जो है ना वो यूसी की होती है, जिस यूसी का बंदा रहता है। आप 1 ग्रेड के लोगों को सिंध से लाके आप भर्ती कर रहे हैं। सर आप 1 ग्रेड वालों को 16 पे ले गए, आप 1 ग्रेड वालों को 16 पे ले गए। हमें को मौका मिलेगा, हम पूरे कराची वालों को 18 ग्रेड पे बैठाएंगे जाके। कहां बैठाएंगे? कराची वालों को बेचारे आज भी हमें मौका बेरोजगार हैं। मिलेगा, लेकिन सिंध से नहीं लाएंगे। कराची के जो लोग जहां के मकानी है उनको वहां देखिए, नौकरी सिंध और मिलनी कराची चाहिए। नहीं, आप कराची को नहीं सिंध से करें अलग इस तरह, नहीं कर प्लीज। सकते सदाकत भाई। देखिए, सिंध मैं इस और- कराची का बेटा हूं, मैं अलग भी हो उर्दू रहा बोलता है, हूं। मुर्तजा अलग हो आप रहा कराची है। का बेटा है, उर्दू बोलता है। आप ये ना अलग हो रहा करें है। कि अलग हो रहा है। अलग हो रहा है। नहीं सर, कराची सिंध से अलग हो रहा है। वसीम साहब, कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। वसीम साहब, और मेरा मेरा भी भाई- सदाकत जब साहब, आपके 55 सिंध एमपी के थे, शहरी- 21 MNA, 7 सेनेटर थे, गवर्नर थे, भाई साहब भी थे लंदन वाले, उस वक्त आप कराची आपको को मैं नहीं करते इसकी- गए। इसकी- आज मेरा आप भी छोड़ो ये सर, सवाल था कि आपको अब मैं- हुआ हासिल आज करके तो ये क्या बात ही करना नहीं है? है। आपको मैं आप- मिसाल आप देता हूं मैं। मोहब्बत भाईचारगी जब का दर्द है, पाकिस्तान ये बना ना था ना, बताएं। जब हमें हंसी पाकिस्तान आ रही है बना इस बात था, आपकी बात तो पे सर। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हाँ। खान लियाकत अली खान किसी मुल्क के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। और इसके अलावा तमाम जो तहरीक पाकिस्तान के लोग थे वो किसी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे नहीं बैठे थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम बने नहीं पाकिस्तान की औलाद है, हम एक नया सोच अच्छा, रहे हैं इंशाअल्लाह। हमसे मुराद हम भी आबादियात पाकिस्तान में। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई को, आपको भाई ने कहा तारीख को मसक कर दिया ना आपने। 1971 में भाई ने कहा कोटा सिस्टम। भाई को थोड़ी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। कोटा सिस्टम लियाकत अली खान साहब ने लगाया था। आप जरा, और जो उसकी 10-10 साल की सुने ना, सुन सर बात नहीं, सुने नहीं, ना। आप गलत बयान नहीं, कर रहे गलत हैं, बयान है। गलत आप क्या बयान आप कर देख रहे रहे हैं हैं। अगर कोटा ठीक है, सिस्टम नहीं वसीम साहब, लगाया, हमको आप समझ लियाकत आ अली रही खान के दौर में लगाए उसका सर। आइन वसीम लियाकत साहब, अली खान सदाकत आइन साहब, में दोबारा आप- ब्रेक की कॉल की जा रही है। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो है गुफ्तगू जारी है कि नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।